62 है। कितना है यहाँ पे? और पूरी यहाँ पे पूरी जांच एवरीवन गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारे नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और हस्बैंड से ये उम्मीद नहीं थी कि वो मुझसे बातें छुपाने लगेंगे। और यहाँ पे खैर हम अपना नारियल पानी पता है हम लेकर आए थे, पर इसमें एक बूंद भी पानी नहीं निकला है क्योंकि सारा का सारा ना उसमें खोपड़े में बदल गया था। और ये यहाँ पे काट ही रहे थे, साथ में ही अपनी मैं सब्जी भी काट रही थी। हालाँकि मेरा ना मैं बता दूँ कि इस टाइम खाना बनाने का ही मन नहीं था और काम करने का भी नहीं था, पर काम जैसे-तैसे कर लिया था। और मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई हूँ सच में, जैसे कि देव के टाइम वीक हो गई थी ना एकदम। और ऐसे ही लास्ट मंथ में मैं अभी भी वीक हो गई हूँ सच में। खैर जो हस्बैंड ने मुझसे बातें छुपाई ना, मुझे उसकी 1% भी उम्मीद नहीं थी। और आप लोगों को भी पता चलेगी तो आप लोग भी बोलेंगे कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि मैंने ऑन कैमरा आज उनको कुछ फटकार भी लगाई है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ऐसा उनको बोलते हुए, पर क्या करती, जब कोई बात नहीं मानता है ना तो ऐसा करना पड़ता है। और मैं हालांकि उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, पर बातें नहीं छुपानी चाहिए ना उनको, कोई भी हो, छोटी हो चाहे बड़ी हो। क्योंकि देखिए यहाँ पे शेयर करने के लिए मैं आप लोग को हर एक चीज़ बताती हूँ, पर वो मुझसे ही नहीं बताते हैं। तो यहाँ पे एक तरफ मैं अपनी दाल का छौंक लगा रही थी और चावल बना रही थी, क्योंकि मुझे तो चावल ही इस टाइम बहुत पसंद है। और देव भी वो ज़्यादा यही खाता है, रोटियां खा लेता है पर बहुत कम खाता है, आधी या एक ही खाता है। और मैं तो भरपेट चावल ही खाती हूँ, रात में 1-2 खा ली तो खा ली। तो दाल हमारी यहाँ पे बॉईल हो गई थी। अभी टाइम करीब खाना बनाते बनाते ही 1 बज जाता है। सोकर उठती हूँ, थोड़ी देर बैठती हूँ या टहलती हूँ, धीरे धीरे कर पाती हूँ, एकदम से नहीं होता है यार। और अभी आपको पता है पहले तो सासू माँ भी थी, अब पर अकेले हूँ। और क्यों वो मेरे को एकदम से छोड़ के चली गई हैं, क्यों वो अभी नहीं है, वो भी मैं आगे की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी, आने वाली वीडियो में। पर अभी शांत हूँ क्योंकि कुछ बातें ऐसी रहती हैं, मैं आपको हर बार बताती हूँ कि कुछ बातों को शेयर नहीं करनी चाहिए जब तक आप उसकी जड़ तक ना पहुँच जाएँ। क्या सही है क्या गलत है मुझे नहीं पता, और ज़्यादा मैं टेंशन लेना नहीं चाहती। बाबू दो, क्या लिए हो हाथ में? तो यहाँ पे साथ ही मैं आटा लगा के ही रख दूँगी। और एक बार अगर मैं बैठ जाऊँ ना तो फिर दोबारा खड़े होने की इच्छा नहीं होती है, काम करने की नहीं होती है। तो मैं सोच रही थी लगे हाथ अब यहाँ पे सारा काम कर दूँ, जब हस्बैंड नहा धो लेंगे उसके बाद फिर मैं रोटियाँ बेल दूँगी। चावल दाल तो मेरा ऐसा है कि बन ही गया था। और इतनी गर्मी पड़ रही है फिर भी मैं ना करेले की सब्ज़ी बनाई थी। ये बोलती कैसे आरती इतनी गर्मी में खा ले रही हो? मैंने कहा मुझे बहुत पसंद है रियली में। मुझे 2-3 प्रकार की जो सब्जियां हैं ना वो दाल चावल के साथ इनफैक्ट बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे भिंडी हो गई, भरमे भट्टे हो गए, करेले हो गए। तो देखिए ये 2-4 करेले मैंने अपने लिए मंगवाए थे, फिर भी ये चिल्ला रहे थे तो फिर मैंने एक आलू डाल दिया था छोटा सा। तो बोलते करेले करेले मत खाना आरती, बहुत गर्मी है। और फिर मैंने देखिए प्याज ना जल गया था मेरा एक्चुअली। देखिए वीडियो भी शूट करना था, इनको खाना भी लगाना था, और लास्ट में मैं अपने लिए सब्जी का छौंक लगा रही हूँ। इनको दाल रोटी दे दी थी, फिर मैंने कहा जब चावल बन जाएगा, चावल और सब्जी, फिर हम और देव खा लेंगे। तो यहाँ पे एक आलू, वो भी ये मना कर रहे थे करेले करेले मत खाना, इसलिए मैंने डाला। और मुझे कुछ कोई रोज़ दे भी ना तब भी मैं इसको ना नहीं कहूँगी, इतने ज़्यादा मेरे फेवरेट हैं। हालांकि इन्होंने पता खाना खाने के बाद फिर से नारियल को देखिए छील लिया था, पर कुछ नहीं हुआ क्योंकि हार्ड हो चुका था और उसमें इतनी ज़्यादा मलाई थी, मलाई कहना चाहिए हार्ड हो गई थी, एक उसमें आ गई थी खोपड़े में बदल गई। जैसे कच्चा नारियल होता है ना उसमें, और ये 50 रुपये का आया था, गए हमारे पैसे पानी में, पर इसका मलाई हमने खा लिया था। अच्छा सीधे फिर मैं आपसे नाइट में मिल रही हूँ, नाइट में करीब 7 या 8 बज रहे थे ऐसे ही। और मैं पता है सोते आराम तो आधा 1 घंटे कर ही लेती हूँ, पर नींद नहीं आती है। तो यहाँ पे बस मैंने कहा बिस्तर साफ़ कर दूँ। 3-4 दिन से सोची थी कूलर अब चालू करूँगी अब चालू करूँगी, पर क्या हुआ कि ना जो पानी का मोटर होता है ना वो ख़राब हो गया।
आज पता मैंने एकदम से चालू किया और फिर मोटर भी चालू हो गया। मैंने कहा अब तो मैं बिस्तर साफ़ करूँगी और फिर कूलर चालू करूँगी, फिर आराम करूँगी। हालांकि देव को ठंडी लग रही थी, वो बोल रहा था मम्मा मत करना मत करना। मैं बोल रही थी मैं तो करूँगी क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है ना। और मेरे ख्याल से सारे प्रेग्नेंसी लेडी को लगती होगी। जब देव के टाइम, जब मेरा प्रेगनेंसी टाइम था ना, तो सेम मेरा यही इसी टाइम था क्योंकि देव भी जून का है और ये मेरी जो डिलीवरी होनी वो भी अप्रैल की है। तो समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें कि बताओ थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं, क्योंकि मैं बताऊँ ठंड या बरसात की डिलीवरी तो फिर भी ठीक रहती है क्योंकि उसमें परहेज़ हो जाता है। बट ये जो गर्मी होती है ना, और ये जो गर्मी पड़ती है ना शुरू की, या जब एंडिंग वाली गर्मी होती है जैसे जुलाई या अगस्त की, उसमें उमस वाली गर्मी रहती है। और जिसमें कि मार्च और अप्रैल तो बहुत भयंकर वाली गर्मी पड़ने वाली है, पड़ ही रही है। इनफैक्ट अभी मौसम वेदर एकदम से ख़राब हो गया था, पर अब एकदम से इतनी गर्मी हो गई है ना कि बहुत ज़्यादा। और हमारा ऊपर घर है तो ऊपर इतना ज़्यादा तपता है। 1-1:30 बजे तो फिर भी पंखे से काम चला लेते हैं, पर 2 के बाद इतनी कड़ी धूप, इतनी तपन कि इंसान खड़ा खड़ा ना सूख जाएगा, इतनी ज़्यादा धूप हो रही। और मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, जो कि आपको गैप साफ साफ मेरी वीडियोज़ में दिख रहा होगा। जैसे तैसे हमने यहाँ पे बिस्तर को साफ़ कर दिया है। हालांकि ये बोल रहे थे आरती मैं कर दूँगा, मैंने कहा रहने दो, तुम खाना खा लो। और फिर वो खाना खा रहे थे। बहुत ज़्यादा गैप हो गया है मेरे बालों में, देखिए बीच साइड ना कुछ ज़्यादा ही हो गया है। साथ ही हम यहाँ पे राशन लेकर आए थे, तो ना हमने इस बार गेहूँ ज़्यादा लेके आए, चावल कम। तो मैंने कहा कि इसको हम किचन में रख देते हैं। जैसे तैसे एक बच्चे को बुला के पैसे दे कर ऊपर रखवा लिए थे, क्योंकि अभी मैं नहीं ला रही हूँ वरना आप लोग भी गुस्सा करते। और सोच रही हूँ थोड़े से ना पापड़ बना लूँगी अगर हिम्मत हुई तो, वरना इडली वगैरह कुछ बनाएंगे, ऐसा अभी सोचे हैं, प्लानिंग चल रहा है। अब देखिए क्या होता है। तो मैं देख रही थी कि चावल कैसे हैं, और चावल और गेहूँ ना हमें राशन से मिलते हैं। मैंने आपको बताया था ना, मैंने राशन कार्ड बनवा लिया था, तो अच्छा हुआ ना। और दिमाग से भी काम किया मैंने थोड़े। देखिए इसके पैसे बच जाएंगे। तो यहाँ पे 15 किलो गेहूँ था और 5-6 किलो चावल था, तो ये तो महीने के लिए हमारे 10 से 12 किलो गेहूँ या इतना ही लगता है हम। और हस्बैंड को बस रोटियाँ चाहिए होती है, मुझे इतनी ज़रूरी नहीं है, तो इसके हिसाब से चल जाता है हमारा, ऐसे ही चल जाता है। इसके एंडिंग में मैं जो आज आप देखने वाले हैं ना, तो शायद ही आप बोलेंगे कि आरती आपको तो बहुत गुस्सा आता है, आप बहुत गुस्से वाली हो। एक्चुअली जब कोई बात हो जाती है ना ऐसी, तो हमें स्वाभाविक सी बात है, गुस्सा आता ही आता है। तो यहाँ पे मैं नाप के गेहूँ चावल निकाल रही थी, और हमें ना वहाँ से नमक के पैकेट भी मिलते हैं। हालांकि वो नमक हम यूज़ नहीं करते, हम पिंक सॉल्ट होता है ना वो यूज़ करते हैं। एक्चुअली वो जो पिंक सॉल्ट होता है वो ज़्यादा हैवी नहीं होता है, और जो हम ये मार्केट से नमक लेके आते हैं ना, या जो फिर जो उसमें मिलते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, मतलब खारे होते हैं। तो वैसे भी मेरे हस्बैंड को नमक कम देना है, मुझे भी साथ में नमक का कम यूज़ करना है, तो यही है। चलिए फिर आगे आप लोगों से फ़ेस टू फेस ही आज आप लोग मेरा गुस्सा देख लीजिए। तो अभी नाइट का समय हो रहा है, और सबसे पहले मैं बिंदी लगा लेती, क्योंकि बिंदी नहीं लगाओ तो लगाई थी, बट एक्चुअली गिर गई और मैंने फिर ध्यान भी नहीं दिया। कोई बात नहीं, अभी लगा लेती हूँ। और मुझे बिंदी लगाई थी ना, मेरे साथ अक्सर यही होता है। एक्चुअली इसका ग्लू थोड़ा सा वैसा वाला है, तो गिर जाती है, तो मैं ये लगा ले रही हूँ, ठीक रहेगा ना। और ये बहुत सारा हैवी ऑयल लगाया है, क्योंकि कल संडे है, तो मैं सोच रही हूँ कि कल हेयर वॉश करके नहा लूँगी। तो अभी थोड़ा सा बैठ जाती हूँ, उसके पहले टहल ही रही थी। और मैं आप लोगों से पता है कि रिपोर्ट शेयर तो नहीं करती, क्योंकि मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे कि आरती, वो एक्चुअली उन्होंने मुझे खुद भी नहीं बताया। अभी वो है नहीं, ये देख लो, वो है नहीं, वो बाहर टहलने गए हैं, तो मैं रिपोर्ट का जिक्र कर रही हूँ। बाकी उन्होंने मना किया था कि आरती रिपोर्ट का जिक्र मत करना। एक्चुअली जो उनका क्रिएटिनिन सीरम है ना, मतलब कि
कहना चाहिए पिछली बार तो ठीक था, 1.5 था, इस बार 10 पॉइंट बढ़ा हुआ है। मतलब 150 था जब पिछली बार कराया था, अभी उनका 160 है। और यूरिक एसिड में भी कोई वो नहीं आया है शायद। मैं हो सकेगा तो रिपोर्ट आई बता दूँगी। एक्चुअली मैंने खुद भी नहीं देखी, बस मुझे इग्नोर करे जा रहे थे। बट 2 दिन हो गया मैंने नहीं देखा, ना ही आप लोगों से शेयर किया। आप लोगों को सिर्फ इसी का इंतज़ार था कि आती रिपोर्ट शेयर करो कि कैसी उनकी आई है, यूरिक एसिड कम हुआ नहीं हुआ। तो ऐसी हमारी अचानक बात हो रही थी, मैंने कहा चलो अब निस्फ़िक्र हो गए हम, और अब तुम्हें कब जाना है क्या कैसा करके। तो फिर उन्होंने ऐसे ही ज़िक्र में बताया कि आरती मेरा 10 पॉइंट थोड़ा-सा बढ़ा है, और अभी आए तो फिर मैं उनको बताऊँगी अच्छे से। एक्चुअली मैं उनको ना डाँटना नहीं चाहती, बट अपने आप से खुद भी थोड़ा-सा लगना चाहिए। मुझे पता है कि वो क्यों ऐसा सोच रहे होंगे, कि वो मुझे टेंशन नहीं देना चाहते। और मतलब कि एक व्यक्ति का ना ये स्टेबल नहीं रहता है, हर किसी का बढ़ता घटता रहता है, एक प्रकार से ये भी है। और हाँ, कल जिसके बारे में मैंने बात की थी ना, गोखरू के बारे में, उसको आप लोग कॉर्न बोल रहे थे कि वो पट्टी मिलती है, पर उस पट्टी को मुझे नहीं पता ठीक होगा कि नहीं होगा, पर ट्राई ज़रूर करेंगे हम बाबू आगे बात करने। तो मैंने 1-2 वीडियोस देखी उसमें, तो अब देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। इसलिए मैं सारी बातें आप लोगों से बता देती हूँ, ताकि आप लोगों से मुझे ना कुछ उपाय ज़रूर मिल जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ तो मैं अकेली हूँ, पर अपनी वीडियो में कुछ परेशानी बताऊँगी, कुछ प्रॉब्लम बताऊँगी, तो आप भी उसका कोई ना कोई हल निकाल के बताते हैं। फिर हमने पता यूट्यूब में भी सर्च नहीं किया था, ना ही गूगल में कि क्यों होती, किस कारण होती। हालाँकि किसी का कमेंट्स आया था कि ट्रांसप्लांट वाले में मैं भी पेशेंट हूँ, मुझे भी हुई है, बहुत दर्द होता है। तो हालाँकि मैंने उनसे पूछा कि अभी आपका कैसा है? बोले मेरा मैंने लगाया था ये पट्टी, तो मेरा ठीक नहीं हुआ, बहुत पेन हो रहा है, थोड़ा-सा डर भी लग रहा है। तो अभी उनसे चलते नहीं बनता, मतलब पूरा पैर रखते नहीं बन रहा है, क्योंकि अब उसके साइड में एक और हो गई है। तो अभी देखते हैं, मैं उनकी आज अच्छी से वो करती हूँ, खबर लेती हूँ। क्योंकि देखो ऐसे फ़ेस टू फ़ेस वाला रिपोर्ट तो मैंने भी नहीं देखा, जो उन्होंने मुँह से बताया सिर्फ वही बताया। और मैंने बताया था कि मैं उनको ज़्यादा हॉस्पिटल में थे तो ज़्यादा कुछ पूछा नहीं मैंने। अब आए टहल के फिर बताते हैं हम उनको। और चलिए फिर थोड़ी देर मिलते हैं, फिर आप ही देखिएगा। मुझसे आरती ना थोड़ा नाराज़ है, और क्यों नाराज़ है तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने अपनी रिपोर्ट उससे शेयर नहीं की। मैं आया था, और चुपचाप मैं आता हूँ तो और अपनी फ़ाइल, अपना बैग सामान निकाल के, जो भी बिस्तर कपड़े वपड़े रहते हैं ना, तो वो मैं अपने निकाल के बाहर रख देता हूँ, और बैग सीधे अपनी जो फ़ाइल रहती है वो बैग में सीधे रख के मैं ऊपर रख देता हूँ। तो आरती पूछ रही थी रिपोर्ट क्या कैसी आई, तो मैंने बोला हाँ ठीक है ना, बस यही सब मैंने बता रहा था। तो लेकिन जब उसने बैग निकाल के चेक किया तो रिपोर्ट इसमें सर लिख देते हैं इसमें, तो उसमें भी देखा, तो वही वो मुझसे नाराज़ है कि तुमने रिपोर्ट बताई नहीं मुझसे। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और व्हाट्सएप पे ही मेरी रिपोर्ट जाती है। क्योंकि पहले वहाँ पे चौतरा में ऐसा रहता था कि बहन वहाँ पे खुद वहीं पे जांच होती थी, रिपोर्ट वहाँ पे आ जाती थी। आजकल यहाँ पे ऐसा है कि रिपोर्ट वो खुद आते हैं, वो ब्लड ले जाते हैं, पर वो मोबाइल में व्हाट्सएप में रिपोर्ट देते थे, है ना। क्योंकि अपोलो में थोड़ा ज़्यादा चार्ज लगता है अंदर, तो सर ने बोला कि बाहर करवा लिया करो, है ना। सर की कोई पहचान के हैं शायद वो, तो वो मोबाइल में व्हाट्सएप में दे देते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ अपनी रिपोर्ट। तो मेरा क्रेटनाइन है जो पिछली बार 130 था, 130 था, 130 था कि 15 था? 130 1.30 था, तो इस बार 160 बढ़ के आया है थोड़ा मेरा क्रेटनाइन। 30 पॉइंट बढ़ा मतलब? 30 पॉइंट बढ़ा है क्रेटनाइन मेरा। और मेरा यूरिया एसिड है, तो ये यहाँ पे सर सब लिख देते हैं, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, सर यहाँ पे सर सब लिख देते हैं यहाँ पे, है ना। और यूरिया एसिड है पिछली बार 7.8 रहा,
इस बार 8.80 है यूरिक एसिड, है ना। क्या बोल, यूरिया एसिड भी बढ़ के आया, पिछली बार भी बढ़ा था यूरिक एसिड, इस बार भी यूरिया एसिड बढ़ा है, क्रिएटिनिन बढ़ा है। बाकी हीमोग्लोबिन, पोटेशियम, ये तो सब ठीक है। तो बस ये दो चीज़ मेरी बढ़ के आई है। और अभी तक मेरी, आपको बता दूं कि अभी तक मेरी खांसी ठीक नहीं हो पा रही, तो समझ में नहीं आ रहा, है ना। तो देखिए, ज़्यादा नहीं है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ से। ये देखिए, ये क्रिएटिनाइन, ये क्रिएटिनाइन 1.6 यहाँ पे है, यहाँ पे आपको नहीं समझ में, 1.62 है क्रिएटिनाइन यहाँ पे। हाँ। और पूरी यहाँ पे पूरी जांच व्हाट्सएप में, मोबाइल में, पूरी मोबाइल के व्हाट्सएप में पूरी जांच आ गई थी। तो बस और सर के पास भी आ जाती है वहीं पे, और मेरे पास भी जाती है, तो इसलिए सर पर हूँ, उस हिसाब से लोग ट्रीटमेंट करते हैं ना। तो बस इसी कारण आरती गुस्सा है कि मैंने रिपोर्ट नहीं बताई आरती को, बात ही नहीं है, तुमसे हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम तो ऐसा बस भी कर सकते हो। वही 30 पॉइंट पढ़ा, हम तो सोचे थे 10 पॉइंट है। कल पिछली बार जो आया था मुस्कुरा रहे हुआ, यहाँ पे कितनी टेंशन है तुमको पता है? तुमको नहीं अब वही पता है। आरती थोड़ा नाराज है फ्रेंड्स। नाराज वाली कोई बात नहीं है। तो चलिए, मैंने सोचा कि चलो आप लोगों की रिपोर्ट शेयर कर दूं। एसिड भी है, वो भी प्रॉब्लम है। अब तुम, और अभी खांसी भी मेरी ठीक रही हुई है, खांसी भी, और जो इनकी और प्रॉब्लम है, पैरों की प्रॉब्लम अलग है, घुटलू। अब कई लोग कहते हैं पट्टी से ठीक नहीं होगी, और सर्जरी। कमेंट्स आया था कि उनका ट्रांसप्लांट हुआ, उनको भी होता ही रहती है, ये बहुत दर्द देती है उनके ट्रांसप्लांट। और सर्जरी शायद कई लोग कहते हैं कि सर्जरी वाले डॉक्टर के पास जाओ, बहुत दर्द देती है फ्रेंड्स। तो चलिए, मिलते हैं आप लोगों से बाद में।